यहाँ से शुरू होती है दो भाइयों की कहानी। एक का नाम राजू तो दूसरे का नाम किशन। आइए जरा इनकी जिंदगी के बारे में थोड़ा करीब से दिखाते हैं। इनसे मिलिए। इनका पूरा नाम राजेंद्र प्रसाद शर्मा। गांव वाले इन्हें प्यार से राजू भैया कह के बुलाते हैं तो वैसे बहुत ही मजाकिया किस्म के आदमी, लेकिन इनके अंदर एक और खूबी है, हरामीपंती, नीचपंती और ठरकीपंती। ये सारी चीजें तो इनके नस नस में भरी पड़ी। इनसे मिलिए। ये है राजेंद्र शर्मा के छोटे भाई किशनपाल शर्मा। गांव वाले इन्हें भी प्यार से किशन कह के बुलाते हैं। जेब में नाक पहुंचने के इनके पास चीथड़ा तक नहीं है। यूं समझ लो कि इनकी कुंडली में से कभी शनि हटा ही नहीं, और ये आज तक कर्जदारों के कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो पाए। कुछ ऐसी कहानी है हमारे दो भाइयों की। चलो आगे दिखाते हैं इस गांव की कहानी। जानती हो, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो क्या सोचा था कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा है। फिर जाके याद आया, तुम तो वही हो ना जो रोज मेरे सपनों में आती हो। बताएं, शादी के बाद मैं तुम्हें 2 करोड़ का घर और 1 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट में देने वाला हूँ। सच? मुझ तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? बहुत प्यार करता हूँ मेरी जान। हरिया और आपका पानी। अबे साले तू! अबे साले मेरे पैसे कब देगा तू? अरे मैंने पिछले 2 साल पहले मुझसे 100 रुपए उधार लिए थे और 2 साल से ढूंढ रहा हूँ, आज मुझे मिला है। आप बताइए कैसे छोड़ दूँ? कुल 100 रुपए। शादी के बाद मैं 2 करोड़ का घर और 1 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट में देने वाला हूँ। अबे क्या बीमारी है ये? 2 करोड़ का घर और 1 करोड़ की गाड़ी। किसान श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुन मुकुर सुधारी, मन रऊ रघुबीर विमल जसु जो दायकु फलचारी। बुद्धिमान तनु जानिको सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूल जनेऊ साजे। श्रीधर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। क्या देख रहे हो? इसके आगे नहीं आती मुझे। अब काम की बात कर लें। हे मारुति, हे पवन पुत्र हनुमान, मुझे आशीर्वाद दे दे मेरे बाबा, दे दे। और कितनी परीक्षा लेगा मेरी? इस पूरे गांव में मेरे साथ ही क्यों भेदभाव होता है? कल ही की बात है, साइकिल को लेके जा रहा था रास्ते की तरफ। रास्ते में मुझे 2 रुपए पड़े हुए दिखे, मैं बड़ा खुश हो गया। जैसे ही मैंने 2 रुपए उठाए, पीछे देखा तो मेरी किसी ने साइकिल ही उठा ली। इतना बुरा समय चल रहा है। 4 साल हो गए आपकी पूजा कर रहा हूं,
इन 4 सालों में आपने मुझे दिया ही क्या है। रोज जब सुबह साइकिल लेकर निकलता हूँ ना रास्ते पर, तो बस यही सोचता रहता हूँ, कहीं नोटों से भरी हुई गड्डी कहीं उस पेड़ के नीचे तो नहीं है, कहीं उस रास्ते पे तो नहीं पड़ी हुई है नोटों से भरी हुई गड्डी। बस दिन रात सोच के परेशान रहता हूँ। और वो दूसरा मेरा बीड़ा हो भाई किशन, रोज कर्जदारों से नए नए कर्जा करके लाता है। अगर समय पे कर्जदारों को कर्जा नहीं दिया तो मैं कैसे जीऊंगा मैं? तू ही बता दे मेरे पवन पुत्र हनुमान, कैसे जीऊंगा मैं? और लो परसों की बात है, पूरे 50 रुपए ले गया था मुझसे। 10, 20, 30, 40, 50, आप तो जानती हो ना कितने रुपए होते हैं 50 रुपए। अगर मेरा बस चले तो पूरा साल ना खत्म कर पाऊं 50 रुपए को मैं। पूरे 50 रुपए लेके गया था। आज जब मैं उससे पूछता हूँ ना कि पैसे कहाँ हैं, तो बोलता है साला खत्म हो गए, खत्म हो गए। आप ही बोलो ना उससे, ऐसे राक्षसों की तरह पैसे खर्च ना करे। गरीब हूँ, सड़क पे आ जाऊंगा। ज्यादा बोल गया मैं। चलो आज की शिकायत बस इतनी, बाकी शिकायत कल करूंगा। ऐसा है ना, जल्दबाजी में आ जाता हूँ तो सारी शिकायतों को भूल जाता हूँ। एक काम करूंगा, सारी शिकायतों को डायरी पे लिख लूंगा, जब पढ़ के आपको बताऊंगा उसकी शिकायत ये और मेरी शिकायत ये। ठीक है? जय राम जी की हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस उस लोग उजागर, राम भूतनी का ये नहीं सुधरेगा। राम पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। पूरी गांव के नाक में दम कर रखा है इसने। बस तू मुझे अमीर बना दे, बाकी मैं सब देख लूंगा। जय श्री राम। कुछ ऐसे है हमारे राजू भैया। आओ दिखाते हैं आगे इन दोनों भाइयों की कहानियां। अबे ये कौन है टोपी वाला? मैडम 2 साल पहले इसने तो 100 तो उधार लिए थे। अबे साले तू तो वेटर था, सुनार कब से बन गया? हम बैठा नहीं, हम हरिया सुनार। क्या बेटा भक्ते भक्ते थक गए हो तो कहा दूध चले मंगा देगा। राजू भैया कई दिनों से दूध नहीं पिया, पहले दूध पी लेते हैं, बाद में करेंगे लेन देन की बात। ठीक है सेठ जी, जैसी तुम्हारी मर्जी। पहले क्या साला तुम दोनों भैया को शर्म नहीं आती क्या? एक सेकंड रुको, तुम तीनों ये खेत देख रहे हो? हाँ देख रहे हैं। सोचो कि इन खेतों में जोरों का गेहूं उग रहा है। सोचो ना सेठ जी, आंख बंद करो, आंख बंद करो ना सेठ जी। नहीं 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 नहीं, तुम दोनों सिर्फ अपनी आंखें खोलने लगना, वरना ये फिर के फिर मैं आंखें बंद करूंगा। हाँ भाई ले आंखें बंद कर ली, बचा। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, चारों तरफ फसल ही फसल है। मैंने भी यही सोचा था, इसलिए मैंने ये सारे खेत खरीद लिए थे, जिससे कि मैंने सोचा था इन सारे खेतों को किराए पर चढ़ाऊंगा। 1 से 10 आदमी, 10 से 100 आदमी, 100 से 1000 आदमी, 1000 से 1 लाख आदमी को खेत किराए पर चढ़ाऊंगा, उनसे महीने का लाखों करोड़ों रुपए कमाऊंगा, जिससे कि तुम्हारा छोटा सा कर्जा वापस दे दूंगा। कैसी लगी? अच्छा है, बहुत बढ़िया प्लान है। मुझे भी ये प्लान अच्छा लगा था, लेकिन मुझसे पहले ये सरकार को आइडिया अच्छा लगा और उन्होंने यहाँ पे एयरपोर्ट बनाने का सोच लिया। अब मैं कुछ और प्लान कर रहा हूँ। तेरी नई नई बातें सुन के मैं परेशान हो गया हूँ। तूने कितने धंधे करे, तेरे समय घाटा आया, इसमें मैं क्या करूँ? तेरे किशन ने गांव के कुत्ते बिल्ली भी नहीं छोड़े, उनसे भी उधार ले रखा है, इसमें हमारी क्या कमी है? बता, हमारे पैसे कब देगा? हमें हमारे पैसे इसी वक्त चाहिए, वरना तेरे भाई को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अब मैंने फैसला कर ही लिया है कि मैं तुम तीनों का सारा पैसा लौटा दूंगा। मुझे कुछ समय दो।
बोल कितना समय चाहिए तुझे? यही कुछ 35-40 साल। ए दुनिया उठ पटांगा किते हथ ते किथे टांगा रत टुकड़ी देंदी बांगा ते चक दे फट ए दुनिया खेल तमाशा ए टेढ़ी मेढ़ी भाषा ए बिछ बिछ खाटू चू हंसेगा बेटा? अब की बार तो यहाँ मारा है, अगली बार पूरे गांव के सामने मारूंगा। हाँ यही तो कर सकते हो तुम। आज तक तुमने मेरे लिए क्या ही क्या है? भूल मत, जब तुम माँ की थैली में था मैं क्लास पहली में था। 1 मिनट भैया, जब मैं क्लास 5वीं में था ना, जब भी आप क्लास पहली में ही थे। तो क्या तेरा ख्याल कौन रखता था? मैं रखता था। भूल गया तू? जब रातों का माँ भूतों की कहानी सुनाती थी तो तेरा हाथ कौन थामता था? आप थामते थे, क्योंकि आपकी भी तो भूतों से फटती थी, इसलिए आप मेरा हाथ थामते थे। इज्जत उछालने में एक्सपर्ट है तू। बैठ जा, जिसकी इज्जत ना हो उसके छालने में क्या मजा। किसान माँ सही कहती थी भैया, आप मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। सोते लाओ ना। तू टेंशन मत ले, अभी मैं मरा नहीं हूँ, मैं चुकाऊंगा तेरा कर्जा। भैया रो मत, चल घर चलते, मैं चुका दूंगा पैसे, टेंशन मत लिया कर। अच्छा राजू भैया, कल जो सेठ लोग तुम्हें पीट रहे थे, तो तुमको तो ऐसा लगा होगा कि राजू आज तो तेरी इज्जत गई। ना, ऐसा कुछ ना है। क्यों? अब कैसे बताऊं तुझे? देख, जैसे सेठ लोगों ने मुझे पीटा, फिर तो वहां के लोग जरूर मुझे पिटता हुआ देख रहे होंगे। सीधी सी बात है, देख तो रहे होंगे। जो लोग मुझे पिटता हुआ देख रहे थे, अगर उन्हीं लोगों के सामने मैं अब चला जाऊं तो यूं ही कहेंगे कि राजू भैया तुम्हें तो सेठ लोगों ने बहुत मारा। अगर उन्हीं लोगों के सामने मैं 1 या 1.5 महीने बाद जाऊं तो साले वही लोग यूं कहेंगे, और राजू भाई कहाँ थे 1-1.5 महीने? कुछ पल्ले ना पड़ रहा राजू भैया, फिर से बताओ। देख, ये दुनिया बहुत चालाक है। साली एक ही जगह बन के रहती है दोस्त, फिर एक दूसरे से लड़ने के बाद 1-1.5 महीने को हो जाएंगे गायब। और जो दुनिया जो तमाशा देखती है हमारा, वो सबसे बड़ी पागल। साली 1-1.5 महीने में वो भी भूल जाए कि किसकी लड़ाई किससे हुई, कब हुई, क्योंकि हम उनके सामने है नहीं, हम तो हैं बाहर। जब 1-1.5 महीने बाद जब हम आते हैं छाती चढ़ा के कि तेरा भाई कुल्लू मनाली गया, कि देहरादून गया, कि नैनीताल गया, उन्हीं लोगों के सामने आती है जो हमें पिटता हुआ देखती है। सही कह रहे हो राजू भैया, ये तो बात है। खैर सही के बच्चे बात ही बनाते रह गए, कुछ खाने को ही बनाएगा। भूख लग रही है बहुत तेज। एक काम कर, जब तक मैं स्कूटर धो रहा हूँ तू खाना बना ले, फिर दोनों भैया बैठ के खाना खाएंगे। जा जल्दी जा। राजू भैया,
सारे डब्बे तो खाली पड़े हैं, ना डब्बों में दाल है ना कोई घर में हरी सब्जी है। बताओ क्या बनाऊं? अब कैसे करें भाई, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। तुम एक काम करो, लो मेरी जेब में 50 रुपए पड़े हैं, तुम बाजार जाओ 1 किलो आलू ले आओ जब तक मैं नहा लूं। चल एक काम कर, पहले मैं स्कूटर धो लेता हूँ, उसके बाद बाजार जाके 1 किलो आलू ले आ रहा हूँ। सही कह रहा है तू, ठीक है ना? जब तक नहा ले। अरे तो काराम, पिन्नी तो फटी रही है और पीछे को भी देख ले, कहीं तेरी उतना फट रही। राजू भैया यार सब्जी लेने आते हो, सब्जी लिया करो, चुपचाप मुझसे मजाक मजाक मत किया करो। अरे यार तुम तो गुस्सा आ रहे हो, इसका मतलब। चलो एक काम करो, आधी किलो। अरे ये औरत तो मेरी तरफ ही देख रही है और मैं इस औरत के सामने तुक्काराम से आधी किलो आलू लूंगा तो इसमें तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। अब क्या करूं? बोलो राजू भैया क्या चाहिए आपको? अरे कुछ नहीं तुकाराम, वो जरा मैं सब्जी भूल गया था। अभी मैं छोटे वाले भैया से पूछ के बताता हूँ क्या सब्जी चाहिए, या तो तुम भाभी से मजे ले लो। अरे किशन, अरे मैं यूँ कह रहा था यार सब्जी क्या लानी थी, वो तो मैं भूल गया। अच्छा 1 किलो आलू, 1 किलो गोभी, 1 किलो टमाटर, 1 किलो मटर और 1 किलो पत्ता गोभी। राजू भैया हो गई आपकी सब्जी। हाँ किशन, अच्छा ये सारी सब्जी है अपने पास, सिर्फ आधी किलो आलू चाहिए। ले पकड़ अपने आधी किलो आलू, निकल यहाँ से चल। इसने मुझे इतनी मार लगाने के बाद भी इन आधी किलो आलू के पैसे लिए तो साले की यही ठेली पलट दूंगा और साले को यही मार दूं कुत्ते की मौत। के पैसे तो दे जाता। अरे हाँ, आपके आलू के पैसे तो दिए ही नहीं। कितने हो गए आपके? 30 रुपए। ये लो आपके 30 रुपए। चल निकल। अच्छा भैया राम राम। निकल जाओ, आज के बाद ठेली पर नजर मत आ दियो। किशन, किशन गेट खोल, जल्दी खोल किशन। यार किशन, अरे किशन गेट खोल, कहाँ मर गया? अरे जल्दी गेट खोल यार किशन। क्या हो गया, क्यों हल्ला काट रहे हो? अबे तू नहा रहा है? ये देख, मुझे जब मैं बाजार गया था ना, ये देख क्या पाया मुझे। इसे छोड़ो, मैंने आलू मंगवाए थे, आलू कहाँ है? अबे आलू को छोड़, ये देख मुझे क्या पाया है, पर्स। पर्स? राजू भैया या तो तुमने चोरी करी है या तुमने फिर किसी का पर्स मारा है। किशन तू पागल हो गया है? तुझे लगता है कि तेरा भाई चोरी कर सकता है? ये तूने सोचा भी कैसे किशन कि तेरा भाई चोरी कर सकता है? तो फिर कहाँ से मिला ये पर्स? जब मैं सब्जी को लेकर घर की तरफ आ रहा था ना, तब मुझे ये पर्स। अबे यार इसका तो बटुआ दिख रहा है, क्या करूं? जाकर चोरी कर लेता हूं। रुक जा राजू, तू ये क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है? भूल गया तू किस खानदान से है? मत कर राजू चोरी, मत कर। सड़क पे पाया था मुझे ये पर्स। अच्छा, सड़क पे पाया था ये पर्स? वो चीज छोड़ किशन,
सोच किसी होटल जाएंगे तू और मैं, अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, चले बता। चलो भैया, लेकिन एक बार इसे खोल के देख तो लो कितने पैसे आखिर में। नहीं किशन, मैं इस बटुए खोल के नहीं देख सकता, क्योंकि मैंने अपने आप से एक वादा किया है, जब तक मैं होटल में बैठ के अच्छी तरह खाना खाना लूं पेट भर के, उससे पहले मैं खोल के नहीं देख सकता। तुम भी ना राजू भैया खा के बातें करते रहो। एक काम कर, जल्दी से नहा ले और नहा के जल्दी तैयार हो जा, फिर हम खाना खाने होटल जाएंगे, जल्दी डाल। राजू भैया कहाँ रह गया तुम्हारा होटल? में तो धक्का मारते मारते थक और गया। बस आ लिया, थोड़ा सा और रह गया, देख गोरा सामने, लगा दे धक्का एक बार और। राजू भैया वैसे बहुत बड़े होटल में आ गए हो। भूल गया, बहुत पैसे हैं अपने पास। राजू भैया वैसे भूख लग रही है, कुछ खाने को मंगा लो। अभी रुक, वेटर यहाँ पे आओ। अभी आने वाला वेटर। यस सर, आपको क्या चाहिए खाने में? एक काम करो, दोनों भैया के लिए 4-4 रोटी ले आओ और अरहर की दाल ले आओ और थोड़ा सा सलाद ले आओ। सॉरी सर, यहाँ पे ये सब नहीं मिलता है। और क्या मिलता है सर यहाँ पे फिर? सर हमारे यहाँ खाने में शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, चाप, नान, रायता ये सब मिलता है, लेकिन सॉरी सर हमारे यहाँ दाल रोटी नहीं मिलती। तो एक काम करो, 2 तो ले आओ शाही पनीर, 2 ही ले आओ कढ़ाई पनीर, 2 नान ले आओ, रायता भी ले आओ और बहुत सलाद भी ले आओ। ओके सर, जाओ। राजू भैया आज तो खाने में मजा ही आ जाएगा। राजू भैया पलटना पर बिल मंगवा लेते हैं। हाँ, वेटर बिल ले आओ। किशन मैं जरा बाथरूम जा रहा हूँ, 1 मिनट में बाथरूम होके आ रहा हूँ, ठीक है? सर आपका बिल हो गया है, 2000 रुपये आया है। बिल हमारे भैया देंगे, बहुत पैसा आ गया, आ रहे हैं थोड़ा बाथरूम में। ओके सर, ठीक। अब समय आ गया है बटुआ खोलने का। देखता हूँ बटुआ खोल के कितने पैसे हैं, देखता हूँ। बटुआ चुराने वाले तेरा मुंह डाला। मैं भी आता हूँ, जरा भैया को बाथरूम में देख के आता हूँ। राजू भैया फिर फंसवा गए। ओ वेटर साहब, राजू भैया तो पैसे लेके भाग गए, मेरे पास पैसे ना आए, बताओ क्या करोगे अब?
कहाँ रह गया था? कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ धूप में। जब जेब में पैसे ही ना थे तो क्यों लाए इस होटल में? मैं खाना खाता ही ना। पता कितनी गलत जगह डंडा डाला था वो वेटर। अरे यार बटुआ तो था मेरे पास, लेकिन बटुए में पैसे नहीं थे। चल छोड़ यार, अब इतना तो न मारा हो जितना तू ड्रामे कर रहा है। चल धक्का मार। क्या बात है भाई, क्या हो गया? थक गया हूँ भैया स्कूटर में धक्का मारता मारता। तुम 1 मिनट रुको, मैं सिगरेट ले आऊं। जा जल्दी जा, तेरे खामा खा के ड्रामे हैं ये। जल्दी चला जा, यहीं खड़ा हूं मैं। चलो भैया। कहाँ चलो? अब इसे ले आया, पी तो ले इसे अब। आज ये कांत में पीऊंगा, अब हरिया सुनार आ गया ना, फिर दोबारा पकड़ लेगा वो। अरे यार तेरा ये और झंझट, अभी से कहाँ पिएगा एक जगह पे? आगे चल रहे हैं। चल मार धक्का। यहाँ रोको भैया, यहाँ पीएंगे सिगरेट। चल चल जल्दी से पी ले। किशन, एक बात बता, ये सिगरेट पीने में आखिर लगती कैसी है? राजू भैया, जितनी हम लोगों के सिर में टेंशन होती है ना, उन चीजों से ये छुटकारा दिलाती है। हम लोगों के लिए ये जन्नत है, जन्नत। ला तो ला, आज मैं भी लेके देखता हूँ जन्नत का मजा। ला दे इधर। पागल हो रहे हो राजू भैया, जिंदगी में कभी तुमने सिगरेट पीना है? आज तुम सिगरेट पियोगे, यही चक्कर खा के गिर जाओगे नीचे को। अबे बावला है कि क्या है तू? ये तुच्ची से सिगरेट पी के मैं यहीं गिर जाऊंगा? लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है किशन। ला दे इधर। किशन, हाँ भैया। तुझे पता है तेरा भाई खुद आगे बैठकर इतनी सड़ी गर्मी में तुझसे स्कूटर में धक्का क्यों लगवा रहा है? क्यों भैया? देख, तुझे पता है आजकल रोड पे कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं? बहुत हो रहे हैं भैया। अबे तो बावले, तेरा भाई ये थोड़ी ना चाहेगा कि तुझे खुद आगे बैठाकर बीच रोड पे तेरा एक्सीडेंट करवाए। सारे एक्सीडेंट को मैं झेल लूंगा आगे बैठकर, पर तुझ पे आंच नहीं आने दूंगा। इसलिए खुद आगे बैठकर तुझसे धक्का लगवा रहा हूँ। तो मुझसे इतना प्यार करते हो भैया? तू मेरी जान है किशन। लगा दो जोर से धक्का एक बार बजरंगबली के नाम लेकर। जय बजरंगबली। राजू भैया, राजू भैया, सामने भंडारा हो रहा है, चले क्या? अबे पागल है कि क्या है तू? तुझे अच्छी तरह पता है तेरा भाई रोड पे कहीं भंडारा संडारा नहीं खाता है। चलो मैं स्कूटर में धक्का मार और निकल यहाँ से, चल। चलो ना भैया, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। लगता है तुझे मेरी बात सुनाई नहीं दी। चल यहाँ से। भैया भैया, सामने भंडारे में तुम्हारी फेवरेट चीज बनी है, खिचड़ी। रुको भैया, मैं भी आ रहा हूँ। वैसे राजू भैया एक बात बताऊं? हाँ बता बता, एक बात नहीं दो बात बता। वैसे हमने अभी तक पूरी वीडियो में गाली नहीं दी, पर आज गाली देने का मन कर रहा है। तुम बहुत बड़े मादर चोद हो। वो तो मैं बचपन से हूँ।
किशन, इस सामने वाली औरत मुझे बहुत तगड़ी लाइन दे रही है। अब देख मैं इसे कैसे 2 मिनट पटाता हूँ, देखते रहियो। राजू भैया तुरंत इस औरत से नजर हटा लो। वो भंडारे वाला है ना, बड़ी कैडी निगाह से देख रहा है। किधर है? उधर उधर। ले बेटा तू खाली टॉफी मेरी तरफ से। तू भी अरे इसकी क्या जरूरत थी, आप खा लेते। अरे ये टॉफी खाने की अब हमारी उम्र थोड़ी ना रही है, ये तो बच्चों की उम्र है। हाँ हाँ राजू भैया सही कह रहे हैं। खाने दो बच्चों को टॉफी। लो एक और बच्ची है, ये ले बेटा। अरे अंकल को थैंक यू बोलो। थैंक यू अंकल। अरे वाह, कितना प्यारा बच्चा है आपका, पर उससे अच्छा तो तुम हो। आप मेरा एक काम कर दो, मैं हाथ धोने जा रहा हूँ, आप मेरे बच्चे का ख्याल रखना। आप जाकर हाथ धो लो, आप बच्चे की टेंशन मत लो। आपके बच्चे पे इतनी सी भी आंच नहीं आने देंगे हम दोनों भाई। थैंक यू। चिंटू भैया आज तो तुमने मेरी बहुत बेइज्जती करा दी। वहाँ होटल पे गए, वहाँ तो तुमने मेरी बेइज्जती करा दी। जब हम वहाँ भंडारा खाने जा रहे, वहाँ तुमने मेरी बेइज्जती करा दी। जब तो तुम नौ कह रहे कि मैं खिचड़ी ना खाऊं, और जब खिचड़ी देखी तो तुम वहाँ लपक के पहुंच गए हैं। चलो लपक के भी पहुंच गए, कोई दिक्कत ना, पर वहाँ तुमने बच्चों की टॉफी भी छीन ली। ये तुम्हारी मुझे बहुत गलत बात लगी। चलो छोड़ो, कोई दिक्कत ना। अब सो जा चुपचाप, सुबह से तेरी इन बातों को सुन रहा हूँ। सुबह मुझे काम देखने जाना है, अब डिस्टर्ब मत करियो। सो जा चुपचाप।
किशन तेरा फोन आ रहा, फोन उठा ले। मेरे को तो भैया को फोन ना है। किशन 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 मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। किशन मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। किशन क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, कोई बुरा सपना देखा था। ये भैया फोन किसका आ रहा है? हमारे पास तो कोई फोन ही नहीं है। फोन आया कहाँ से? मुझे खुद नहीं पता यार, ये फोन मुझे पुलिया के पास पाया था। उठाओ तो सही, देखो तो सही किसका फोन है। क्या करूं? हेलो हेलो, कर दिया मेरा काम। कौन सा काम भैया? कौन सा काम? वही काम जिस काम के हम तुम्हें पूरे 10 लाख रुपए देने वाले हैं। 10 लाख? हेलो हेलो, क्या करना है किशन? थोड़ा सोच के राजू भैया काम करो। हाँ बोल दो, हाँ हो गया आपका काम। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है? कौन सा काम? बोलो राजू भैया ना, हाँ हो गया तुम्हारा काम। सोचो 10 लाख रुपए। नहीं किशन, मैं 10 लाख के चक्कर में अपना जमीन नहीं बेच सकता। तुम्हें मेरी कसम भैया। किशन तू पागल हो गया है पैसों के चक्कर में। राजू भैया सोचो 10 लाख रुपए आएंगे। हाँ जी, हो गया आपका काम। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हुआ। आओ और अपने 10 लाख रुपए लेके जाओ। वैसे हमें पैसे लेने के लिए आना कहाँ होगा सरकार? राजस्थान।